राधे राधे, जय श्री राम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है संस्कार ही मनुष्य का गहना है। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। लोग शरीर के गहने तो खूब पहनते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, लेकिन भीतर के गहने संस्कार वो तो खो गए। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मिट्टी जैसा होता है। जिस घर में वो पलता है, जिस वातावरण में वो बढ़ता है, वही उसे आकार देता है। अगर माता पिता उसे राम कथा सुनाएंगे, भगवान का नाम सिखाएंगे तो वो संत बनेगा। लेकिन अगर वही बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो राजा का बेटा भी रावण बन सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संस्कार वो बीज है जो पूरी जिंदगी फल देते हैं। भाइयों, घर में अगर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो बच्चा जीवन में कभी गलत राह पर नहीं जाएगा। संस्कार मतलब क्या? संस्कार मतलब बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, सत्य बोलना, किसी का दिल न दुखाना और सबसे जरूरी हर काम में भगवान को याद रखना। हम रोज देखते हैं कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घर आकर माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं। ऐसी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं होती। भक्ति वही सच्ची है जो संस्कारों में झलके। रामायण में माता कौशल्या ने श्री राम को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए थे कि जब समय आया तो भगवान राम ने राज्य भी त्याग दिया लेकिन वचन नहीं तोड़ा। वो संस्कार ही थे जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। आज हमें अपने बच्चों को मोबाइल नहीं, मोरल वैल्यूज देनी है। हम उन्हें भगवान की कथा सुनाएं, सेवा कराना सिखाएं, जय श्री राम बोलना सिखाएं। यही सबसे बड़ा धन है। संस्कार किसी दुकान से नहीं मिलते, वो तो माँ बाप की गोद में पनपते हैं। भाइयों, घर में अगर भक्ति हो, कथा हो, भजन हो तो बच्चे भी संस्कारी बनेंगे। माता पिता स्वयं भगवान की आरती करें, नाम जप करें और बच्चों को साथ बैठाएं। यही परिवार की सबसे बड़ी शिक्षा है। याद रखना, संस्कार ही मनुष्य का गहना है। सोना चांदी तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन संस्कार अमर रहेंगे, पीढ़ियों को उज्जवल करेंगे। अंत में हम सब भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें ऐसे संस्कार दो जिससे हमारा जीवन भी पवित्र बने और जो हमें देखने वाले हों वे भी प्रेरित हों। जय श्री कृष्ण, जय श्री। संस्कार ही वो गहना है जो मनुष्य को चमक देता है, सोना पहनने से नहीं। संस्कार पहनने से मनुष्य का चेहरा दमकता है। पहली कहानी श्री राम के संस्कार। माँ कौशल्या ने जब राम को बचपन में समझाया, बेटा जो दुख में भी सत्य का साथ न छोड़े वही सच्चा राजा होता है। वही संस्कार इतना गहरा पड़ा कि जब वनवास का समय आया, राम जी ने राजमहल, रथ, गहने सब छोड़ दिए लेकिन पिता का वचन नहीं तोड़ा। भाइयों, ये संस्कार का ही चमत्कार है जिसने भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। दूसरी कहानी, एक माँ के संस्कारों की शक्ति। एक बार एक साधु गांव में प्रवचन देने आए। गांव के बच्चे पत्थर मारते थे लेकिन एक बच्चा रोज आकर उनके चरण छूता था। साधु ने पूछा, बेटा तुझे ये कौन सिखाता है? बच्चा बोला, मेरी माँ रोज कहती है, बेटा जो भी साधु संत दिखे उनके चरण छू लेना क्योंकि उनके पांवों में भगवान बसते हैं। साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरी माँ सबसे बड़ी गुरु है क्योंकि उसने तुझे संस्कार दिए हैं। तीसरी कहानी, आधुनिक उदाहरण। एक अमीर पिता था जिसके पास सब कुछ था पर बेटा बिगड़ गया। महंगे कपड़े, गाड़ी सब था लेकिन संस्कार नहीं थे। एक दिन पिता बीमार पड़ गया। बेटा अस्पताल तो ले गया लेकिन उसके पास एक शब्द माँ बाप के लिए प्रेम का नहीं था। उसी वार्ड में एक गरीब लड़का था जो अपने पिता के पांव दबा रहा था, भोजन भी खुद खिलाता था। अमीर पिता ने आंसू भर कर कहा, धन कमाया पर संस्कार नहीं दे पाया। भाइयों, धन का वारिस बहुत मिल जाता है पर संस्कार का वारिस दुर्लभ होता है। चौथी कहानी, गुरु की शिक्षा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव कौन सा गहना सबसे सुंदर होता है? गुरु बोले, सोना या हीरा नहीं, संस्कार ही सबसे सुंदर गहना है। क्योंकि सोना हीरा चोर चुरा सकता है
पर संस्कार कोई नहीं चुरा सकता, वो तो जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। 5वीं कहानी, हनुमान जी के संस्कार। हनुमान जी को देखो भाइयों, उनके पास धन नहीं था, राज नहीं था, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे थे कि उन्होंने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान के काम के बिना विश्राम नहीं। ये संस्कार ही थे जिन्होंने हनुमान जी को शक्ति का सागर बना दिया। तो भक्तों, हमारा प्रवचन यही तक समाप्त होता है। कैसा लगा आज का प्रवचन? अच्छा लगा तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।